प्रभु भी आ गए, माँ भी आ गई। सदानंद जी, जनक जी ने मंत्रणा की, आपस में आज्ञा हो गई। बंदी जनों को आदेश हुआ, प्रतिज्ञा सुनाइए, स्मरण रखिएगा। याज्ञवल्क्य जी महाराज गुरु तत्व हैं, प्रकाशक हैं, मार्गदर्शक भी हैं। भगवान शिव के पिनाक पर केवल प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी, धनुष तोड़ने की नहीं। बंदी जन जब बोलने लगे तो बंदी जन क्या बोलते हैं, श्रवण करिए। बोले बंदी बचन सुनो सकल महिमा, पवन विदेह कर कहानी हम भुजा उठाई। दीप दीप के राजा महाराजाओं, हमारे महाराज मिथिलापति ने जो प्रतिज्ञा ठानी, आप सब लोग सुन सुन कर आए। भगवान शिव का पिनाक कितना गरु कठोर है, सबको विदित है, जग विदित है। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है और भगवान शिव का पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में आज जो इस धनुष को तोड़ेगा उसकी तीनों लोक में जय जयकार होगी। हमारे महाराज की प्यारी प्यारी लाडली सियाजू बिना विचारे उनका वर्ण कर लेंगी। बंदीजन जैसे बोले, सारे राजा एक साथ खड़े हो गए। कारण राजाओं के मन में चित्त में ये बात आ रही है, कहीं हमारे पहले न कोई तोड़ दे तो हम ही पहले तोड़ दें। जब राजा लोग चलते हैं तो बाबा कहते हैं, चले इष्ट देवन सिर नहीं। अपने अपने इष्ट देवताओं को वंदन करके चले। तो इष्ट देवताओं ने कहा कि अरे भाई लाला, सारे जगत के स्वामी बैठे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो उत्पात संहारने। तो इष्ट देवताओं ने इस राजाओं की बुद्धि पर, इन पर दया भी की, लेकिन इनके समझ में आई बात नहीं। राजा गए तोड़ने, धनुष टूटा तो नहीं, अपनी वीरता कीर्ति सब धनुष के हाथ गंवाकर सिर झुका के बैठ गए। कमजोर आदमी मानता नहीं है, वो संगठन खड़ा करने लगता है। हम कमजोर हैं ना, हम 10-12 मिल जाते हैं, देखो कैसे हरा देंगे सबको। अब सब इकट्ठा हो गए। बाबा लिखते हैं, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन डरई। उसके पीछे कारण है, धनुष धरती पर रखा है। माँ हमारी भूमिजा है, धरती माँ ने ही धनुष को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। किसके आने पर छोड़ेगी, कब छोड़ेगी, ये भी कथा है। पकड़ रखा है, जब धरती ने ही पकड़ रखा है तो कौन उसको संभाल सकता है, कौन उठा सकता है। बाबा की पंक्ति आई, गगई न शंभो सरासन कैसे, गगई न शंभो सरासन कैसे, कामी बचन सखी मन दे, कामी बचन सखी मन दे। सब नृप भय योग उपहासी, सब नृप भय योग उपहासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सारे राजा अपना अपना उपहास कराते हुए पात्र होकर बैठ गए। अब मिथिलापति खड़े हुए। जनकराज महाराज ने धनुष को देखा, बिटिया रानी को देखा, राजाओं की ओर देख करके बोलते भये, दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैं जनक
जो प्रतिज्ञा ठाना सब लोग सुन कर आए। कहिए, क्या आप में से किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा? कन्या सुंदर, कीर्ति वर्ण युग, लगता है भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति के वर्ण हेतु धरती पर किसी को जन्म दिया ही नहीं है। अभी तोड़ता, अरे तोड़ता तो क्या, आप में से कोई तिल भर धनुष को हिला तक नहीं सका। बैठे बैठे क्या आप लोग देख रहे हैं, तज हुआ निज निज गृह। यदि मैं जानता धरती पर कोई वीर नहीं है तो ऐसी प्रतिज्ञा में कदापि नहीं करता। अब मैं प्रतिज्ञा त्यागूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी। कन्या कुंवारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूं। परंतु आज के बाद से कोई वीरता का अभिमान नहीं करेगा। पहली बार तो ठीक, दूसरी बार जब जनक जी महाराज बोले तब लक्ष्मण जी महाराज से रहा नहीं गया। जिस मंच पर बैठे थे प्रभु के संग में गुरुदेव भगवान के वाम भाग में, लक्ष्मण जी मंचे से कूद पड़े, दंडवत किए श्री चरण में और बोलते हुए, प्रभु रघुवंश का एक भी जीव किसी सभा में उपस्थित हो, उस सभा में जनक जी ने जिस प्रकार की शब्दावली कही है कोई कह सकता नहीं। और आपके रहते लक्ष्मण जी का आवेश का दर्शन करिए। आपके रहते कही जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, राम स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, बंधु गई ब्रह्मांड उठाओ, बंधु गई ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिम्मेदारो गोरी, कांचे घट जिम्मेदारो गोरी, मैं सकऊं मेरु मूलक गिन चोरी, सकऊं मेरु मूलक गिन चोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना, हो बापुरो नाथ पुराना, हो बापुरो नाथ पुराना, नाथ जानिय सयायस हो, नाथ जानिय सयायस हो, मैं कौतुक करऊं बिलोकिय सो, कौतुक करऊं बिलोकिय सो, कमल नाल जिन जाप चढ़ाओ, कमल नाल जिन जाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले गाओ, 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 तोरौ छत्रक दंड तव प्रताप लेना, जो न करो रघुवर की बात पूरे ब्रह्मांड को, मूली की भांत मेरु पर्वत को, अरे बरसात में उगे छत्रप को बच्चे जैसे रौत देते, न रौत दिया तो धनुष बाण को आज के बाद हाथ न लगाऊंगा। लक्ष्मण जी सरकार से आज्ञा मांगते गरजे, मिथिला में धरती की गति का दर्शन करिए। लाखन सगो बचन जी बोले, रघुमताई नहीं धरती डगमगा गई, दिग्गज अपनी धुरी पर कसमसा उठे। बाबा विश्वामित्र जी गदगद हो गए, जनक जी को संकोच हुआ, मेरी मां परम प्रसन्न हो गई। वाला ला वाला ला। और गुरु जी की तो बातें क्या है, गुरु जी बोले बात चेला, क्या बात, हर्ष हुआ है, आनंद हो रहा। परंतु गुरु जी की ओर लक्ष्मण जी नहीं देख रहे, गुरु जी की ओर नहीं, राम जी की ओर देख रहे हैं। भगवान से आज्ञा चाहते, भगवान ने आज्ञा नहीं दिया, इशारे से कहा शयन ही रघुपति लखन निवास प्रेम समेत। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दिया, मुहूर्त देकर उठहु राम भन जब भव चाहा,
बेटा जनक परिताप सुन गुरु बचन चरण सिरुना हरसु विसारु अछोड़या ठाड़ भये उठि साय सुभाए ठाड़ भये उठि साय सुभाए अवनी युवा मृगराज लजाए अवनि जुबा मृगराज लजाए उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बालक तुलसी संत सरोज सब हर्षे लोचन गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके परमात्मा श्री राम धनुष की ओर बढ़े। लंबी यात्रा है। मेरी माँ धनुष की शरण में गई, प्रेम की शरण में। सुनैना मैया का संदेह हुआ, जिस धनुष को हो इतने बड़े बड़े बलशाली योद्धा रावण और बाणासुर भी प्रणाम करके चले गए महाराज को। क्या भैया राजपुर कितने कोमल हैं, छोटे हैं। सखी ने समाधान किया, बैली सूर्य का छोटा गोला सारे विश्व को प्रकाशित करता है, मदमत्त हाथी को अंकुश बस में करता है। अरे कहाँ अगस्त जी? अगस्त जी छोटे से थे, समुद्र ही पी गए 3 अंजुलि में। तेजवंत को लघु नहीं मानना चाहिए। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर महामत्त गजराज कर बस कर अंकुश कर। राम जी धनुष तोड़ेंगे, अपना प्रेम अपना पुण्य इनके साथ लगाइए। सरकार पहुंचे, मेरी माँ प्रेम मंत्र का जप करती है। जय के जय सत्य सनेहु सोते मिले नटु संदेहु प्रभु तन चीतई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना लखन लखे वो रघुवंश मणि ताक्यो हर को बात बोले वचन शरण लक्ष्मण जी ने देखा भगवान धनुष के पास पहुंच गए। लक्ष्मण जी ने मंच से ही दबाया धरती मैया को, और जैसे लक्ष्मण जी ने दबाया धरती माँ ने धनुष को छोड़ा। अब धनुष हल्का हो गया, क्योंकि जो पकड़ दी धरा की वो रुक गई। परमात्मा धनुष के पास गए। सदैव शिव का धनुष प्रभु ने प्रणाम किया। गुरुदेव को प्रणाम करके गए थे, माता पिता को प्रणाम किया। भगवान धनुष कैसे तोड़ते हैं, कनखियों से भगवान ने देखा माँ को। यहाँ पंक्ति है, का बरसा जब कृषि सुखाने समय चुके पुनिका। ऐसा जानकर कि कहीं से आजू बहुत विकल न हो जाए, क्योंकि मैया पाँव के अंगुष्ठ से धरती को क्रोध रही है, कुछ कहना चाहती है। प्रभु समझ गए, माँ समझ गई, मेरी माँ के भाव को सरकार समझ गए।